बहुत से लोगों को मैंने एक बात देखी कि पुस्तकों को पढ़ पढ़ करके अनेक मंत्र तंत्र, अनेक स्तोत्र इत्यादि लोगों को बताते रहते हैं, स्वयं उनका जप करते रहते हैं, परंतु पूरा जीवन निकाल देते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता है। बहुत से लोगों ने टेलीफोन के माध्यम से और कई लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से यह प्रश्न किया कि हमने अमुक ग्रंथ में इस मंत्र को देख करके इतने लाख इतने करोड़ जप किए, लेकिन आज तक कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, कुछ अच्छा हुआ कि नहीं हुआ कुछ पता नहीं। इसलिए आज मेरे मन में आया कि इस बारे में भी आप सब लोगों से अपने विचार रखूं और जो शास्त्रों का नियम है वह आप सब लोगों को बताऊं। देखिए, कोई भी कार्य जो शास्त्रीय परंपरा के अनुसार से किया जाता है वही कार्य कल्याणदायक होता है, उसी कार्य से ही हमें पुण्य और उसी कार्य से हमारे जीवन में लाभ होता है। लाभ हानि के लिए बहुत विचार करने की आवश्यकता है। विवेक पूर्वक हमेशा कोई कार्य करना चाहिए, मनमाने ढंग से कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों से बढ़ करके और कोई गुरु नहीं होता है। शास्त्र मर्यादा के हिसाब से अपने जीवन को हर व्यक्ति को चलाना चाहिए, यही शास्त्रों का निर्देश है। इसी के अनुसार जब व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है तो उसे सुख की प्राप्ति होती है, जिससे उसे जीवन में आनंद का अनुभव होता है। मेरु तंत्र के छठे प्रकाश में कुछ मैंने पढ़ा, कुछ श्लोक पढ़े, तो मुझे लगा आप लोगों के सामने चर्चा किया जाए। वहाँ लिखा है, गुरुम संतोषयेत् पश्चात् गो हिरण्यम बरादिभिः गुरु तुष्टे ही संतुष्टो मंत्रा सिद्ध्यति मंत्रिणा। कहते बिना गुरुदेव को संतुष्ट किए, बिना गुरुदेव का पूजन किए और बिना गुरुदेव के द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के जब कोई मनमाने ढंग से कार्य किया जाता है तो उस मंत्र की, स्तोत्र की, तंत्र की कभी सिद्धि नहीं हो सकती है। पुस्तकों में देख करके आपने पढ़ना शुरू कर दिया और उनका जप करना शुरू कर दिया, उससे क्या लाभ मिलने वाला है? ऐसे तो पुस्तकों में मारण, मोहन, स्तंभ, अनुच्चाटन इत्यादि के बारे में बड़ा विस्तार से लिखा गया है। मारणम, मोहनम, वश्यम, स्तंभनोच्चाटनादिकम इत्यादि आपने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा हो। परंतु ये सब प्रयोग कब सिद्ध हो सकते हैं, कब सार्थक हो सकते हैं? जब आपको इनसे प्रभावित करने वाले मंत्र किसी गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुए, क्योंकि वही बता सकते हैं कि इस मंत्र की सिद्धि कैसे हो सकती है, किस विधि से आप उसका जप कर सकते हो, किस विधि से आप पूजन कर सकते हो। पुस्तक में लिखे हुए मंत्रों से ही सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। पुस्तके लिखितान मंत्रान आलोक्य प्रजपन्ति ये ब्रह्म हत्या समम तेषाम पातकम परिकीर्तितम। जो व्यक्ति पुस्तक में लिखे हुए मंत्र, तंत्र अथवा स्तोत्रों का पाठ करके सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए आप सब लोग इस बात को कान खोल करके सुन लो कि कभी भी इस प्रकार का कार्य ना करें। आपको कोई भी मंत्र और कोई भी स्तोत्र, किसी भी ग्रंथ का पाठ करने की विधि जानना हो तो उस विषय में गुरुदेव के चरणों में बैठे उनसे प्रश्न करें। जब वह आपका मार्गदर्शन करें, आपको कोई मंत्र दें, उसके पश्चात देखो जीवन में आपके कितना लाभ होगा, कितना परिवर्तन होगा, मंत्र सिद्धि होगी और आप भी अपने आप में सामर्थ्यशील अनुभव करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।